हेलो गाइस, अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ। जो हमारा ये अगस्त का स्केड्यूल है, उसको लेके। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आपको पता है कि अगर आप मुझे मुसलसल जनवरी से सुन रहे हैं तो आपको अब तक आइडिया तो हो जाएगा कि मैं किस पैटर्न पर स्केड्यूल बनाती हूँ। तो एक्टिविटीज तो वही हैं, डिपेंड असल में ये करते हैं कि आप कंसिस्टेंट कितने हैं। तो सीएसएस जो है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। जहाँ पर आपने अपना मोटिवेशन यूज किया, वहां पर जो है आप जो है फिर पीछे रह जाते हैं। और जो लोग मुसलसल अपना काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो है फिर क्लियर कर जाते हैं। सो वही बात आ गई कि आपने क्या करना है अगस्त में। वही काम कि आपने दो आर्टिकल्स डेली बेसिस जो है वो आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है। एक डॉन से और एक डेली टाइम्स से, और किसी एक आर्टिकल की आप कर रहे होंगे पैराफ्रेजिंग। उसके बाद उन्हीं आर्टिकल्स में से कुछ 5 डिफिकल्ट वर्ड्स निकाले हैं, उनके मीनिंग आपने सर्च करने हैं, साथ साथ पिछले वर्ड्स को भी रिवाइज करते रहें। मीनिंग आपने कैसे सर्च करने हैं आपको पता है, आपने गूगल पे जाना है, आपने उस वर्ड को लिखना है, वो आपको आगे से उसका मीनिंग बता देता है, आपको सिनोनिम्स दे देता है। उसके बाद जो है आपको सेंटेंसेस भी बना के दे देता है, वो आपने अपने पास लिखने हैं। ठीक है। और फिर जो है आपने इसका अलग से जाके उस वर्ड का आपने उर्दू में मतलब भी देखना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह आपकी जो प्रेसी में जो ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है उसकी भी तैयारी हो रही होगी। अगेन फिर वही बात है कि जितने भी प्रीवियस सब्जेक्ट्स आपने कर लिए हैं जनवरी से अब तक, आपने क्या करना है, उनको रिवाइज करना है। और वो फ्राइडे सैटरडे संडे वाले जो दिन है वो आप रिवीजन के लिए रख लें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वही एक्सरसाइज के कोई इस्लामिक स्टडीज के 10 एमसीक्यूज आप हर रोज कर रहे होंगे, और जीएसए के भी आप जो है हर रोज 10 एमसीक्यूज कर रहे होंगे। किप्स की जनरल नॉलेज की जो बुक है वो बहुत बेनिफिशियल है। कोई भी एक बुक आप रख लें जिसमें सारे एमसीक्यूज है, उसी को आपने 10-10 एमसीक्यूज उसमें से आप देख लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। आई थिंक कि मुझे एक एप्लीकेशन भी मालूम थी। लेट मी प्लीज उसको सर्च करने दें। जी, सीएसएस एग्जाम के नाम से जो है ना एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉइड पे। ठीक है। तो आप जो है उनसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा वो आपसे चार्ज नहीं करते। ठीक है। तो आपने जो है ना वहां पर भी आप देखेंगे कि एमसीक्यूज आपको जो है पास पेपर्स के वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन के एमसीक्यूज आपको पता है, हर महीने ये मैगजीन आता है और उसके एंड पर एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने देखने हैं। ठीक है। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट को आप हर रोज देख रहे होंगे, जो जो नए नए एमसीक्यूज अपडेट हो रहे हैं वो आपने जो है ना उनको बार बार देखना है, या उनको कॉपी करके अलग से माइक्रोसॉफ्ट फाइल आपने बना लेनी है, जिस पर जो है वो आप एमसीक्यूज जो है वो कॉपी कर रहे होंगे, उनको कुछ दिन छोड़ के पीछे से देख भी रहे होंगे, और हर रोज एमसीक्यूज आप अपडेट भी कर रहे होंगे। ठीक है। कोई सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपने पकड़ना है, फिफ्थ ऑप्शन ऑप्शनल जो आपको लगता है कि, क्योंकि एज पर स्केड्यूल हमने 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो अगस्त का महीना है ये फिफ्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम नहीं बता रही इसलिए क्योंकि आपका हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हर किसी के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जिसने स्केड्यूल मेरा जनवरी से फॉलो करना शुरू किया है उसके लिए अब वो अब तक जो है 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर चुका होगा। ठीक है। और ये जो है फिफ्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। बियर इन माइंड के मैं वो सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हैं या जो आई आर हैं जो 200 मार्क्स के हैं, मैं उनको जो है आपको पता है कि मैंने उनको क्या दिया है, एक एक महीना दिया है। लाइक अगर पॉलिटिकल साइंस आपने रखा है तो वो आपने एक महीने में किया है, पॉलिटिकल साइंस 2 जो है वो आपने दूसरे महीने में किया है। ठीक है। तो वो हम उस प्रोसेस से गुजर गए हुए हैं। तो अब आपने क्या पकड़ना है, अपना फिफ्थ ऑप्शन सब्जेक्ट जो है ना आपने इस महीने अपना उठाया होगा। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो कि हमारा सितंबर का महीना है उसमें जो है हम ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सारे कर लेंगे। ठीक है। और फिर आपने बस ऐसे रिवीजन ही चल रही होगी। उसके बाद है जी ऐसे। ऐसे को मैंने आपको बताया है कि आपने कैसे साथ साथ लेके चलना है। आप ये भी कर सकते हैं कि 2016 से बजाय आपने जो रिसेंट जो पेपर है, लाइक ये अभी 2024 है, राइट। तो 2024 वाले जो फेब के महीने में जो एग्जाम हुआ है ऐसे का, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक्स को पकड़ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाते जाएं। सब 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 कि सब जो टॉपिक्स हैं वो आप प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, हो सकते हैं इंसान
फेडअप भी हो जाता है, तो बेहतर है कि आप 2024 से स्टार्ट करें, क्योंकि 2016 से हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी ऐसे आया हो जो कि इरेलीवेंट हो, ठीक है। अब लेकिन स्टार्ट आप 2024 से कर लें, ठीक है। और जो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो कि प्योर जिसको हम कह सकते हैं फिलोसॉफिकल होते हैं, उनको आई थिंक करना ट्रिकी होता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर वो करें। अदरवाइज जो कि सीधे सीधे जो होते हैं ना टॉपिक, जैसे जिसपे लिखा होता है सी पैक कॉलन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, कुछ इस तरह से, ठीक है। उस तरह के टॉपिक्स को आप पकड़ें, या फिर इस तरह के होते हैं जैसे कि अगर मैं अब खुद से बना लेती हूँ ना, जैसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड वाटर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ये सीधे सीधे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के टॉपिक्स को आप पकड़ें हर साल में से, ठीक है। उनकी आप अलग से आउटलाइंस बनाएं, उनके रेलिवेंट जो है आप डेटा इकट्ठा करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी ऐसे की तैयारी होगी। और वो आप जो है यूं भी कर सकते हैं, जैसे आप पैराफ्रेजिंग में एक आर्टिकल आप हर रोज अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, एक तरह से आप अपने ऐसे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आप जो है आर्गुमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें ऐसे कि आउटलाइन में क्या होता है कि कोई एक आर्गुमेंट हमें दिया होता है, फिर हम उस पर एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराफ्रेजिंग में जो आप काम कर रहे हैं वो बेसिकली आप सीएसएस की जो जड़ है वो ये है कि आप कैसे एक पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप वो वही काम कर रहे हैं। आपने एक आर्गुमेंट ऐसे में दिया होगा, उससे रेलेवेंट जो है वो आप एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स का मैंने आपसे आपसे स्टार्ट करवा दिया था, जुलाई से ही मैंने स्टार्ट करवा दिया था। उसके आप टॉपिक्स पकड़ें, ठीक है। उसके पास पेपर्स को देखें और उससे रेलेवेंट जो है वो आप अपना डेटा जमा करना शुरू करें। इनफैक्ट जो पहली एक्सरसाइज है जो आर्टिकल पढ़ने वाली, उसमें भी आपको बहुत सारा कंटेंट, जो आप 2 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हर रोज, उसमें से भी आप डेटा उठा सकते हैं और आप पुट कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में और ऐसे में। तो एक तरह से आप एक काम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये मत समझे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो है वो काम, उसके अलावा जो है हम इंशाल्लाह जब हम करंट अफेयर्स की तरफ आएंगे और रिसर्च आर्टिकल्स की तरफ जाएंगे, तो रिसर्च आर्टिकल जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की। लेकिन राइट नाउ जो आपको यूं लग रहा था कि पता नहीं हम ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स में लैग कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ही लेके चल रहे हैं, तो अब भी आपका स्केड्यूल जो बड़ा स्मूथ हो गया है। तो अब ये गाइस आप पर है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों को लाइक एक पूरे महीने की मैंने आपको फर्दर डिवीजन नहीं बताई हुई, क्योंकि हर किसी का अपना एक माइंड होता है, कोई किसी चीज को जल्दी पिक करता है, कोई किसी को लेट पिक करता है। इसलिए मैं जो हूँ आपको महीने वाइज स्केड्यूल बता देती हूँ, ताकि आपको पता हो कि आपने पूरे महीने में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। तो ये जो है था अगस्त का स्केड्यूल। आई होप कि आप लोगों को ये जो रोड मैप मैं प्रोवाइड करती हूँ ऑन मंथली बेसिस, ये आपके काम आ रहा होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो अपने साथ आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, पंचुअल नहीं होंगे, तो आई एम सॉरी, सीएसएस इज नॉट योर डोमेन, ठीक है। सीएसएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। ये एग्जाम आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप आज छोड़ देंगे और एक हफ्ते बाद आप स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने जितना इंग्लिश का काम किया होगा वो भी आपको भूला होगा, इन सेंस कि आप जहाँ फौरन से एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे, आप एक वीक का गैप डालेंगे तो वो फिर दोबारा आप एक पैराग्राफ लिखने की बजाय आप देखेंगे कि आपसे 2 सेंटेंसेस भी इंग्लिश में नहीं लिखे जा रहे होंगे, क्योंकि फ्लो खत्म हो जाता है, फ्लो टूट जाता है। तो बहुत सारे लोग जी पूछ रहे होते हैं जी सीएसएस में जी क्या रिक्वायर्ड है, लोग मुझे कहते हैं जी मैं आप कर नहीं सकते, ये है वो है। सीसेस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, रोज का काम रोज अपने आप को जो है महीने वाइज स्केड्यूल में आप जो है ढालें, ठीक है। मैंने आपको ये महीने का बताया है, आप इसको फर्दर डिवाइड कर लें, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कि आप किस तरीके से ये टास्क को आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने मेरे साथ आप खुद देखे हैं जनवरी से स्टार्ट किया है इसको फॉलो करना, उनके लिए तो ये बड़ा आसान होगा, क्योंकि उनके जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो काफी हद तक प्रिपेयर हो गए हैं। बस अब अगले महीने उन्होंने अपना 6 ऑप्शन सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, बाकी आप देखिए उनके पास कितना टाइम होगा फॉर रिवीजन। लेकिन अगर वही बात आगे की तरह फॉलो ही नहीं करेंगे स्केड्यूल, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी सीसेस क्लियर हो जाए, तो फिर ऐसे तो गाइस नहीं होता, ठीक है। सो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।